दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब कोई आपकी बात ना समझे तो क्या करें। व्हाट टू डू इफ समवन डज नॉट अंडरस्टैंड यू। अगर लाइफ की रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप जहां पे आप सामने वाले इंसान को समझा समझा के थक चुके हो, आप हर बारी उसको एक नई आशा के साथ, एक नए होप के साथ समझाते हो कि शायद इस बारी ये इंसान समझ जाएगा, लेकिन आपको मिलती क्या है? निराशा, दुख, तकलीफ और हर्ट आपको होता है उल्टा। सामने वाले इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाले इंसान ने अपने दिमाग में ऐसा बिठा लिया है कि यार इसका तो काम ही है समझाना, इसको समझाने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अब चाहे आप किसी को भी समझा रहे हो, किसी लड़की को समझा रहे हो, किसी लड़के को समझा रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड को समझा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहे हो, आप आपके किसी फैमिली मेम्बर को समझा रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को समझा रहे हो, किसी को भी, लेट इट बी एनीबॉडी, क्या करना चाहिए? कई बारी समझा के मतलब एक ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है कि हमको खुद को कोई थर्ड पर्सन चाहिए होता है, हमको कोई खुद को दूसरा पर्सन चाहिए होता है ये समझाने वाला कि अब आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब इसको समझाना बंद करो, अदरवाइज़ आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसे आप फ्रस्ट्रेट हो ही चुके हो, परेशान हो ही रहे हो, आप डेली स्ट्रेस में रहते ही हो आप, तो बस अब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि अब बस इनको समझाना बंद करो, अदरवाइज़ आप फिर डिप्रेशन के शिकार आप पक्का हो ही जाओगे। इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था एक क्लाइंट से, उन्होंने कहा आनंद जी मैंने सारे तरीके अपना लिए, सारी चीज़ें करके मैंने देख ली, लेकिन सामने वाला इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए रेडी ही नहीं है, क्या करें? सर फोड़ लूँ अपना? मैंने उसके हाथ पाँव भी पकड़ लिए, उसके पैर पकड़ के मैंने मतलब गिड़गिड़ा भी दिया, रो भी लिया मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए बताओ आप आनंद जी। मैंने कहा देखो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शांति रखो, बात करते हैं इसके ऊपर। एक्चुअली होता क्या है, अंदर की बात क्या है, मतलब 100 बात की एक बात यह है कि सामने वाला इंसान इसलिए नहीं समझना चाहता क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ समझ लिया है, और समझ के उसने अपने दिमाग में फिट कर लिया है, समझ के उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि यार इसकी जो बातें होती हैं, मतलब जो हम समझा रहे हैं अपनी ओर से, इनकी जो बातें होती हैं वो बस पागलों वाली होती हैं, इनको समझाने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे हम कितने भी भले मतलब इंटेंशन के साथ समझा रहे हैं कि ये आपके लिए गलत है, इस रास्ते पे मत जाओ, वो दोस्त आपका सही नहीं है, या आपका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, वो लोग आपके लिए सही नहीं है, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसको लगता है कि यार ये ना पागल है, इसको ना मतलब इसकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बस इसको ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइट लो और एकदम लाइट रखो इस चीज़ को। और हम अपनी ओर से समझाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, स्ट्रेस्ड होते रहते हैं, मिलता क्या है हमें? कुछ नहीं, निराशा बस। क्या करना चाहिए फिर बताओ, आप ही बताओ आनंद जी। किसी इंसान को कितनी बारी समझाएं, कैसे समझाएं, कब समझाना बंद कर दें, क्या करना चाहिए बताओ? आप आराम से बताना स्टार्ट करो। ठीक है, बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेली मोटिवेशनल पोस्ट के लिए आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपकी बात ना समझे, अगर कोई आपकी प्यार की वैल्यू ना करे, तो उसको अलग अलग तरीक़ों से समझाओ, बताओ, और अगर फिर भी वो इंसान ना समझे तो आप खुद को पागल मत बनाओ और उसको बोलो आप भाड़ में जाओ, और एट द मोमेंट तुरंत आप खुद को समझाओ, खुद को डांटो कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ, मैं अपना टाइम, मैं अपनी एनर्जी किसी इंसान को समझाने के पीछे मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा रही हूँ। मतलब हम मतलब इतने ये हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए। हमने किसी की लाइफ का ठेका तो नहीं लिया है ना। कई बार लोग बोलते हैं यार हम उसको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, हमने तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अरे दुनिया का ठेका आपने नहीं लेके रखा है ना कि आप सबको समझाते फिरोगे कि उसके लिए देखो ये करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। भगवान थोड़ी हो आप, ये बताओ। कई चीज़ें ना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कई चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ठीक है जो होगा वो होगा। अगर हमने अपनी ओर से समझा के देख लिया, हम थक गए, हम परेशान हो गए, फिर भी हम अपनी ओर से लगे हुए हैं उसको समझाने में, उसको बताने में, उसको मनाने में,
तो हम बस खुद को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस हम खुद को बेवकूफ़ बनाने की ये जो का प्रोसेस ये चल रहा है, बस ये समझ लीजिए आप। कितनी बारी समझाना चाहिए किसी भी इंसान को? 4 बारी। कैसे? कोई आपकी बात ना समझे, पहली बारी में उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, इज्जत के साथ समझाओ, बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से समझाओ। नहीं समझा, दूसरी बारी भी उसको आप समझाओ, प्यार से, इज्जत से, प्यारे प्यारे वर्ड्स के थ्रू उसको समझाओ। नहीं समझा वो इंसान, तीसरी बारी भी उसको आप समझाओ, प्यार से, इज्जत के साथ, प्यारे प्यारे वर्ड्स के साथ समझाओ उसको। नहीं समझा वो इंसान, ऐसे अपने हाथ जोड़ लो जयराम जी की। चौथी बारी में खुद को समझाओ, खुद को डांटो, खुद को बोलो कि यार ये क्या मतलब क्या पागलपंती चल रही है, नहीं कर क्या रहा हूँ मैं, कर क्या रही हूँ मैं, ऐसे करके खुद को डांटो। और चौथी बारी में खुद को समझाओ कि मेरे को आज के बाद इसको समझाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये सही रास्ते पे जाए, गलत रास्ते पे जाए, इस ट्रैक पे जाए, उस ट्रैक पे जाए, चाहे कुछ भी हो, अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी ज़िंदगी है, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अपने डिसीजंस होने चाहिए, जाने दो, जो होता है जाने दो, बस कुछ भी नहीं। हमने अपनी ओर से, हमारा एक रोल था, एक समझाने की लिमिटेशन होती है, हमने 3 बारी समझा के देख लिया, कुछ इसको फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ इसको समझ में आता नहीं है, चीज़ों को लाइटली लेता है, हमारी बातों को सीरियसली लेता नहीं है, छोड़ दो, एकदम छोड़ दो कि ठीक है, जैसी ऊपर वाले की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको लगे आपके लिए सही है, गलत है, वैसा आप करो, हम आपसे अब मतलब नहीं रखेंगे। ऐसे हाथ अपने जोड़ लो। हाथ ऐसे जोड़ने नहीं है मतलब प्रॉपरली, ऐसा अपने मन में ऐसा अपना माइंडसेट बना लेना है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसे मुंह आपके लगना ही नहीं है हमें। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो ऐसे लोग जो मतलब जिनको समझ नहीं है, जो ना समझ है, उनको अगर आप कुछ समझाओगे वो समझ जाएंगे। दूसरे ऐसे लोग जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ समझ के, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मान के बैठे हुए हैं, उनको चाहे आप कितनी भी शिद्दत से, चाहे कितनी भी मतलब कितना भी कुछ भी एफर्ट डाल के उनको समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले कुछ समझ रखा है कि हमारे लिए यही है, यही हम समझना चाहते हैं, या फिर वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही कुछ समझ के रखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से उन्होंने कुछ अज्यूम करके रखा हुआ है। ठीक है जी, सही बताया आपने, क्या करें फिर? छोड़ दो, समझाना बंद कर दो, समझाना बंद कर दो। समझा समझा के हम बार बार थक जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ कि चलो अब समझ जाए, ऐसे ऐसे करके समझा दो, ऐसे करके समझा दो, वैसे करके समझा दो। अब सामने वाला इंसान बच्चा तो है नहीं कि दूध पीता हुआ बच्चा है, या उसकी बच्चा बुद्धि है, या फिर उसका ऐसा एकदम बाबू बाबू उलू लुलू वाला है कि एकदम उसको जो है आप समझाओ वो समझ जाएगा। पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार, जो ऑलरेडी समझदार इंसान होता है ना, या फिर जो ज़्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उनको अगर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की, वो नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है, कुछ और चल रहा है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों को समझाने की गलती मत करो। अपने ऐसे हाथ जोड़ लो कि यार अब ऐसी गलती नहीं करना मुझे कि मैं बार बार लोगों को समझाता रहूँ, बार बार लोगों को बताता रहूँ कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। समझ रहे हो आप? अब आप कहोगे कि क्या करें फिर, मतलब एकदम छोड़ दे, पूरा का पूरा छोड़ दे, एकदम समझाना ही बंद कर दे? बंद कर दो। फिर कब समझाएं? उसको तब समझाना जब उसको सच में आपकी वैल्यू जो है वो समझ में आ जाए, उसको जब सच में रियलाइज़ हो जाए कि भैया या बेबी, बाबू, जानू, दीदी, जो भी है, वॉट एवर दैट पर्सन इज़, चाहे उसका जो भी रिलेशन है आपके साथ, जब उसको ये समझ में आ जाए कि आप जो बातें कहते थे ना बिल्कुल सही कहते थे, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, तो फिर उस टाइम पे उसको समझाना स्टार्ट करो। जब तक सामने वाले इंसान को आपकी वैल्यू समझ में ना आए, जब तक रियलाइज़ ना हो, तब तक आप अपनी ओर से अपना सर फोड़ लो, उसके हाथ पाँव पकड़ के उसको समझाओ, उसको मतलब उसकी उंगली पकड़ के ऐसा उसको चलाना स्टार्ट करो कि देखो देखो ये इस रास्ते पे चलो। वो नहीं चलने वाला, भूल जाओ, वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसने, उसके मन में उसकी एक अलग दुनिया है कि नहीं मेरे लिए ये सही है, ये गलत बोल रहा है यार इंसान, ये सही नहीं बोल रहा है। क्योंकि सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है ना, सही की भी एक अलग डेफिनेशन है, गलत की भी एक अलग डेफिनेशन है। उसके लिए हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए गलत हो कि यार इनको मैं खुद को समझा दूँ, यार ये क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये भी हो सकता है। सो इससे बेटर है कि किसी की हम डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, किसी की हम सेल्फ इमेज चेंज नहीं कर सकते कि नहीं देखो ये है, ऐसे है, वैसे है। जब उसको समझ में आ जाएगा, जब उसको रियलाइज़ हो जाएगा बाय द टाइम, और कई बारी ना लोगों को धक्का लगना ज़रूरी होता है,
आप कहोगे कि यार कैसे, फिर मतलब उसको छोड़ दे ऐसे ही, मतलब धक्का लगने दे, वो चोट खाए, वो परेशान हो जाए। हाँ बिल्कुल, जब तक किसी को चोट नहीं लगेगी, जब तक कोई किसी को मतलब परेशानी नहीं होगी, जब तक किसी को ऐसा हर्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और जब तक उसको सही में सच में समझ में नहीं आएगा, तब तक वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बातों की कदर नहीं करेगा। और अगर कोई भी इंसान अगर आपकी बातों की कदर नहीं करता है, उसके सामने आप चाहे कितना भी उसको समझाने की कोशिश करोगे, वो बस अपने मन में यार क्या बकबक करता है ये, क्या बकबक करती है ये, समझ रहे हो आप। अंदर की बात है, बता रहा हूँ मैं आपको, दिल की बात है कि हाँ बस उसके मन में ही चलेगा यार